बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त बुशरा बीबी का जो इद्दत वाला केस था उसका चर्चा है। उस हवाले से पाकिस्तान में चहमुगोया और बहुत कुछ डिस्कस किया जा रहा है। उलमा इकराम अपनी राय दे रहे हैं, तजियाकार अपनी राय दे रहे हैं, आम पब्लिक अपनी परसेप्शन दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के अंदर इस किस्म का फैसला आना जिसमें 5 साल बाद किसी की शादी को, किसी के निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे जाना, क्योंकि ये अब से एक मिसाल सेट हो जाएगी। इवन के हमद मीर साहब खुद जियो के ऊपर बैठकर ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अब ये इस किस्म की एक मिसाल बन जाएगी और यही मिसाल फिर तमाम सियासतदानों तक जाएगी, उलमा इकराम तक जाएगी, आम तबके तक भी जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। इवन के आज अली तरीन जो जहांगीर तरीन के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट बुशरा बीबी और इमरान खान के हक में किया। इसके ऊपर भी काफी चर्चा और काफी चहमुगयां की जा रही है। लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अली साहब, आपकी बात दुरुस्त है, अच्छी बात आपने ट्वीट किया। आपने ये कहा कि इस किस्म का फैसला नहीं होना चाहिए था, गैर शरई और गैर कानूनी करार देना बिल्कुल नामुनासिब है और ये हो ही नहीं सकता था। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपकी कैबिनेट में बैठा, आपके जेर साए एक बंदा बैठा है जिसका नाम है ओन चौधरी, जो इस केस में गवाह है। कम से कम उसको तो थोड़ा बहुत सिखा देना, और नहीं तो कम से कम अपने वालिद साहब को तो कुछ कह दें, जो टेलीविजन के ऊपर बैठकर बुशरा बीबी के मुतालिक, किसी दूसरे की इज्जत आबरू के मुतालिक, किसी दूसरी औरत के मुतालिक किस किस्म की गुफ्तगू करते रहे, कम से कम उसको तो समझा दें। इनाम शाह साहब कौन थे, उसको तो कुछ समझा दें। ये लोग सारे के सारे आपके जेर साया हैं, आपके मातहत हैं, अब यूं भी कह सकते हैं। ऐसी बात है, जो पार्टी आपके वालिद की पार्टी है तो उसके लोग जो है वो आपके मातहत हैं, तो कम से कम उनको ये तो बता दें, अपना जो नैरेटिव है कम से कम अपने लोगों को ही बता दें। ये एक मेरा छोटा सा एक पैगाम था। अच्छा, ये यहां तक हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे बोला अगली खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी साहब को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। इससे पहले उनके जो कागजात थे वो मुस्तरद किए गए थे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अहल करार दिया था, कागजात मंजूर कर लिए थे, इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दे दी गई थी। लेकिन आज उस हल्के के, क्योंकि हल्के का मसला है, तो लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब को ही हल्के से निकाल दिया गया है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको इस चीज की समझ आएगी। 2018 के इलेक्शन में हनीफ अब्बासी साहब के एक हल्के का एक मसला था, तो मसला इलेक्शन कमीशन ने यूं हल किया था, उन्होंने कहा कि इस हल्के के इलेक्शन हम रहने देते हैं, बाद में इलेक्शन इस हल्के की करवा लेंगे, लिहाजा जब तक ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो कैंडिडेट है उसको ही निकाल दिया है, बजाय इसके कि इलेक्शन वहां से इस एक हल्के के मुलतवी किए जाते या उसका थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाता। यानी एक दोहरा मियार है, वो आपके सामने रख रहा हूं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुजूर वाला पिछले दिनों जो ही हमारे जो रिपोर्टर हजरात इमरान खान साहब से मिलते और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमारे आर्मी चीफ साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ ने डोनाल्ड लू के साथ मिलकर साजिश की और उस साजिश में ये सारा नतीजा जो है हमें भुगतने को मिल रहा है। अब इसकी छोटी सी यानी कह लीजिए कि समंदर को कूजे में बंद करके मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। हमारे बहुत से जो जर्नलिस्ट है इस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। इमरान खान के मुतालिक ये सारे केसेस खुले जा रहे हैं, सजाएं दिलवाई जा रही हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, यानी अगर जड़ इसकी देखी जाए, इसकी बुनियाद देखी जाए, तो वो सिर्फ एक है। इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसकी वजह से उस बुनियाद पर साजिश की गई, रजीम चेंज आई और उसके बाद फिर सब कुछ हो रहा है। इवन के आज मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम, ये सारे कह चुके हैं कि इमरान खान की वजह से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हुए। खराब क्यों हुए, किस बुनियाद पर हुए? क्योंकि हम आजाद नहीं रहना चाहते, हम गुलामी में रहना चाहते हैं। तुझे गुलामी पसंद है, खान साहब गुलामी नहीं पसंद करते, इस वजह से आज जो हालात है वो खराब हुए। अच्छा, एब्सोल्युटली नॉट का खान साहब को नुकसान नहीं हुआ, इससे पहले जो लीडरान गुजरे हैं उनको भी एब्सोल्युटली नॉट का खिबाजा भुगतना पड़ा, किसी को कत्ल होकर, किसी को फांसी पे चढ़ाकर। सबसे पहले आपको याद, अगर थोड़ा समय दिलवा दूं, लियाकत अली खान, यानी उस वक्त रूस और अमेरिका की आपस में जंग चल रही थी। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूं। तो लियाकत अली खान रूस के दौरे पर जाना चाह रहे थे, उनको इनविटेशन भी मिल गया था और उन्होंने कौमी असेंबली में वो इनविटेशन लहराया था, जिस तरह खान साहब ने सैफर लहराया है। इनविटेशन लहराया था कि ये इनविटेशन है जो मुझे मिला है। बेसिकली वो भारत को दिखाना चाह रहे थे कि हम भी रूस जा रहे हैं, रूस की तरफ से हमें इनविटेशन मिला है।
तो इसके जवाब में जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने अपना जाती जहाज भेजा, लियाकत अली खान को जाती जहाज लेकर गया। 2-3 दिन तक वो उनका दौरा था, वो वहां पे रहे और वहां ये कहा गया कि हमारी रूस के साथ यानी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान जो जंग चल रही है, अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो आप हमारा इस हवाले से साथ दें। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लियाकत अली खान ने यह कहा था कि कोरिया में जो जंग लड़ी जा रही है, हम वहां अपने फौजी नहीं भेज सकते, हम वाज़े तौर पर मना करते हैं, यानी हम एब्सोल्युटली नॉट करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहा। तो उसके बाद फिर लियाकत अली खान साहब के साथ कंपनी बाग में क्या हुआ और उसके बाद फिर उसका नाम लियाकत बाग रख दिया गया, यानी वाज़े तौर पर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर भुट्टो साहब आ गए और भुट्टो साहब के साथ जो जुडिशियल उसका एक मर्डर हुआ, भुट्टो साहब ने यह कहा था कि मुझे अमेरिका यानी आगे नहीं लेकर जाना चाहता और अमेरिका मेरा कत्ल करवाना चाहता है। मैं आपको उसका खुलासा बता रहा हूं और जो कुछ उसके बाद हुआ भुट्टो साहब के साथ एक जुडिशियल मर्डर, जिससे आज भी हम शर्मिंदा हैं और हमारी अदालतें भी शर्मिंदा हैं। जो कुछ हो गया यानी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट करने की वजह से सब कुछ हुआ। तो अब जो सिलसिला है वो इमरान खान पर आ खड़ा है। इमरान खान ने तो वाज़े तौर पर एब्सोल्युटली नॉट कहा और आज दौर जो है वो मीडिया का है, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हमें नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है खान साहब का बयान क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है। तो इस चीज का खिमाजा खान साहब को भुगतना पड़ेगा और खान साहब भुगत भी रहे हैं। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हमारे अपने उनके साथ मिले हुए हैं। खान जो एक गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहता है, वो आज अपनी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा बैठा है अपनों की गद्दारी की वजह से। और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।